नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने अपने विचारों को रखने की कोशिश कर रहा हूं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है और वर्षों से इस विचारधारा से ग्रसित है समाज। आज मैं उन्हीं के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, पहले के जमाने में नाग जो है, नाग वो सर्प की जाति का है, सांप की प्रजाति है नाग। वो नाग इच्छाधारी होता था, वो नाग इच्छाधारी होता था। इच्छा के अनुकूल अपने आकार प्रकार को बदल लेता था। तरह तरह के रूप पकड़ करके वो अपना नौटंकी दिखाता था और अपना कार्य को वो परिणाम देता था। लेकिन आज एक ऐसा बहुरूपिया मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी विचारधारा के इंसान है जो इच्छाधारी बन चुका है। वो आपके परिस्थिति के अनुसार वो इच्छा को जाहिर करता है, अपने रूप में परिवर्तन लाता है और रूप में परिवर्तन ला करके आपको डसने का काम करता है। वो आपको हित के लिए कोई कार्य नहीं करता है, वो अपने हित के लिए ही कार्य करता है। केवल वो रूप में परिवर्तन कर लेता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, दलित, महादलित और वंचित समाज के लोगों को किस तरह डस रहा है। अपने रूप में परिवर्तन करके वो किस तरह से डस रहा है और बहुजन समाज के भाइयों डसे जा रहे हैं। आप चिराग पासवान को ले लीजिए, आपको दिमाग में यह बात चलता होगा कि यह बहुजनों के हिताय का काम करेगा, हित का काम करेगा, ये दलितों के मसीहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसको इतिहास को परखिए, उनके मानसिकता को परखिए, उनके आकार को परखिए, उनके सोच को परखिए, जो उनका मानसिक विचार क्या है। ये आपके सामने ये रूप परिवर्तन करके आ गया है। ये है ब्राह्मणवादियों का टुकड़ा जो दलित में प्रवेश कर गया है। किसी न किसी रूप में ये दलितों में प्रवेश करके दलितों का राजा बना हुआ है। ये आपको हित का काम करेगा। वो किस मां के गर्भ से आया है, इसको कभी आपने सोचा है? उसका मानसिक स्थिति किस ढंग का काम करेगा, उनका विचार क्या होगा, उनका रहने का तौर तरीका क्या होगा, चलने का तौर तरीका क्या होगा। वो कभी दलितों का विकास के बारे में सोचेगा? वो दलितों का हकमारी कर रहा है। दलितों के हकमारी करके राजशाही सुख भोग रहा है। इस बात से हमारे दलित भाई परिचित नहीं है। अभी आप प्रशांत किशोर को देखिए, ये आपको हित का काम करेगा। ये बंदरियों का खेल खिला रहा है, ये नाटकीय रूप है इसका। यही बहुजन को दबाने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहा है। जो आम आदमी आउटलुकिंग से आउटकम को नहीं समझ रहा है, ये क्या करेगा वो आगे भविष्य में पता चलेगा। हमारा काम है कहना, एक सांप का बच्चा जो होगा
उसमें केवल डंक मारने के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। वो आपके साथ रहेगा, लेकिन जब वक्त आएगा डंक मारने का तो ठीक को मार देगा, वो डस लेगा। आज प्रशांत किशोर दलित के बस्तियों में, महादलित के बस्तियों में बहिष्कृत हिंदू के समाज में जाकर के वो जागरूकता पैदा कर रहा है। लगता है कि हमारे ही समाज का ये इंसान है, हमारे जैसे ही विचार इसमें पाया जाता है। वो आपके ही अनुरूप को ढल करके आपको डस रहा है, आपके अधिकारों को छीन करके एक केंद्रीय रूप दे रहा है, और वही केंद्रीय रूप आपको डसेगा, आप ही को शोषण करेगा। समझ रहे हैं ना जी? आप सतर्क हो जाइए, आप हमेशा के लिए सतर्क हो जाइए कि एक ब्राह्मणवादी विचारधारा, एक सामंतवादी विचारधारा, एक पाखंडवाद विचारधारा वो कभी भी बहुजन का कल्याण कर सकता है, किसी भी तरह से वो कल्याण नहीं कर सकता है। आप ऊपर उठ करके तो देखिए, देखने में क्या लगता है, सोचिए, समझिए, परखिए। आज के दौर में, वर्तमान दौर जो चल रही है, उस दौर में दो ही दलितों की आवाज बनकर के उभरा। एक यूपी में मुलायम सिंह यादव, दूसरा बिहार में लालू प्रसाद यादव। जब ये बहुजन का आवाज बना, बहुजन के विकास के लिए, अंततोगत्वा बहुजन में विकास देखने को मिला भी है। हमें देख रहे हैं अपने समाज में, ये दलित महादलित जो हरिजन कैटेगरी के समाज है, उसे बहुत विकास हुआ है। बोलने की शक्ति, रहने सहने का तौर तरीका में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो नजर से नजर मिला करके सामंतवादियों को, उनकी शक्ति को छीन कर रहा है। तो इससे क्या चाहिए, इससे बड़ा चाहिए क्या? और उनको बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने ऐसा षड्यंत्र चालू किया, ऐसा षड्यंत्र लालू यादव पर लगाया कि उनको जेल जाते जाते तबाह हो जाएंगे। उनका जो शरीर है, वो शरीर का वो आएंगे, अर्थी के रूप में आएंगे जेल से। क्यों? क्योंकि इसी को दबाओ, यही दलितों का, बहुजनों का आवाज है, इसी को दबा दो, जो सरा के आवाज बंद हो जाएगा। उनके ऊपर तरह तरह का आरोप लगाया गया, आरोप से मंडित किया गया, चारा घोटाले का शिकार बनाया गया, जिसमें चारा घोटाला का कोई उनका रोल नहीं था। आप सोच सकते हैं उस समय पशुपालन मंत्री कौन था? आईएएस पदाधिकारी होता है उसका सचिव, हाँ, जगन्नाथ मिश्रा उस समय मुख्यमंत्री था, जिस समय झारखंड और बिहार एक था। चाय भाषा क्षेत्र में घोटाला हुआ था, उस घोटाले का दोषारोपी 100% जगन्नाथ मिश्रा जी थे। तो जगन्नाथ मिश्रा तो ब्राह्मण थे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक, सिविल कोर्ट तक सब ब्राह्मणों का दबदबा था उस वक्त। तो ब्राह्मण के जाति के आधार पर उनको निकाल लिया गया, बरी कर दिया गया। आईएएस पदाधिकारी सब सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, मनोवादी विचारधारा के मनोवादी समाज से था, सामंतवादी समाज से था, इसलिए उनको भी किसी तरह निकाल लिया गया। पूरा का पूरा लालू यादव पर थोप दिया गया। और आज तक चारा घोटाले का शिकार के रूप में एकमात्र लालू यादव के रूप में उभरा। क्यों?
उस पर दोषारोपण लगा करके उनके वेग को तोड़ने का वो काम किया, उनकी आवाज को दबाने का वो काम किया। और आज कहते हैं कि लालू यादव गड़बड़ है। जो भी राजनीति में बहुजन के लिए आवाज बनेगा उसको यही हाल करेगा और कर भी रहा है, देख रहे हैं ना सामने। इसीलिए आप उस लालू यादव के विचारों को मरने नहीं दीजिए। भले लालू यादव से आप घृणा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपके सामने किसी तरह का फाउंडेशन नहीं लगा रहा हूं। जो आपको लालू यादव अच्छा लगे तो सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन लालू यादव के विचारों को मरने नहीं दीजिए, नहीं तो बहुजन का फांसी हो जाएगा, बहुजन समाज का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, वो अपंगु हो जाएंगे। इस विचार को मरने नहीं दीजिए। लालू यादव जिन विचारों को लेकर के उस स्तर तक पहुंचा है, उस विचार को मरने नहीं दीजिए। और छोटी छोटी स्वार्थ के लिए आप बहक जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, ये आपका सोच में संकीर्णता है। ये मानसिक रूप से आप परिपक्व नहीं है, सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं है, इसीलिए इस समाज को, इस दशा को दबा देते हैं, जो सर्वथा गलत है। आप देश के समाज को विकास कर देखना चाहते हैं तो लालू यादव के विचारों को मरने नहीं दीजिए, ऊपर तक ले चलने की कोशिश कीजिए। क्या नहीं दिया? भर पेट भोजन दे देगा। भर पेट भोजन किसको मिलता है जानते हैं? नौकर को, चाकर को, दलित को। जो ब्राह्मणवादी, पाखंडवादी, सामंतवादी की आवाज को जवाब नहीं देता है, वो क्या होता है? पराधीन होता है। और पराधीन मानव को जितना सुख मिलता है उतना स्वतंत्र मानव को कभी सुख नहीं मिलता है। एक राजा और प्रजा में यही अंतर होता है। राजा को बहुत दुखों से गुजरना पड़ता है, प्रजा को कोई दुख नहीं होता है। जो दास्ता को स्वीकार लिया उसको क्या दुख होगा? वो तो पशुओं के तरफ बंधा बंधाया हुआ है, कहीं से चारा मिल जाएगा, खा लेगा, पागुर पागुर करेगा, जीवन उसका वही है। जैसे गाय भैंस बच्चा देता है, बच्चा देते रहना है और किसान के द्वारा दुहाते रहना है, तो आप सब तो वही है। आपको क्या फर्क पड़ता है? मान सम्मान। यहाँ इस धरती पर आए हैं तो मान सम्मान, आन बान शान के लिए पैदा हुआ है, और जो आन बान शान को नहीं जानता है उस, मैं क्या बोलूं, हमारे मुख से गलत आवाज निकल रहा है, मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूं। आज हमारे समाज में भी कोई दलित का बच्चा, कोई अति पिछड़ा का बच्चा, मुखिया, सरपंच, आपसे बता पंचायत समिति बन जाता है, जिला पार्षद बन जाता है, वो मनुवादी सामंतवादी का क्या होता है? वो कठपुतला बन जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। साला वैसे पद को धिक्कार है, वैसे इंसान को धिक्कार है जिसने अपने मां के गर्भ को सही से नहीं पहचाना है। बहुत हुआ जो आदमी राजनीति में चला जाएगा, जो फील्ड में जाकर के मैन से तलवार निकाल के खड़ा हो जाएगा, वो हर दृष्टिकोण से युद्ध करने के काबिल हो जाता है। उसको जान को परवाह करना चाहिए। उसको पैदाइशी में फर्क है, जो अपने आवाज को अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसको मां के गर्भ में किसी न किसी प्रकार का दोष है जिसे वो पैदा लिया है।
और आप कहते हैं समाज का विकास हो जाएगा। समाज का क्या विकास होगा? जो डर गया, जिसमें साहस नहीं हो, जिसने मां के गर्भ को असली रूप को नहीं पहचाना हो, वो समाज का कल्याण कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता है। समाज के कल्याण के लिए त्याग और बलिदान की जरूरत पड़ती है, और जब तक आप में त्याग और बलिदान की भावना नहीं उभरेगी, तब तक आप समाज का कल्याण नहीं बन कर सकते हैं, समाज का आंख नहीं बन सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन परिस्थितियों से लड़ना सीखिए। जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक आप सजेंगे नहीं, आप उभरेंगे नहीं। पढ़ाई लिखाई क्या है? एक कला है, वो तो डांस बनने की कला है। आज जो हमारे सिलेबस है, करिकुलम है, पाठ्यक्रम है बिहार सरकार की, वो डांस बनने का सबसे बड़ा जरिया है, गुलाम बनने की सबसे बड़ा जरिया है। आप गुलाम बनिए ना, किसी के नौकर चाकर बनिए, खबासी कीजिए, बनिहारी कीजिए, मां बहन के इज्जत मान सम्मान को पैरों तले कुचल करके जीने क्या अर्थ को समझिए। केवल जिंदा रहने का, किसी तरह पेट चले, यही है उसका। और इसी में सब भ्रमित हो रहा है, उसी का शिकार बन रहा है, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ नहीं रहा है। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।